कितने महीनों से आपका वेतन बंद है, जिसको लेकर अब आप एक चेतावनी भी प्रशासन को दे रहे हैं कि 10 तारीख के बाद एक बड़ा इनकलाब देखने को नहीं, 10 तारीख को बड़ा इनकलाब होगा। 10 तारीख के बाद नहीं, 10 सितंबर को दिल्ली में जब वीसी रोड में इकट्ठा होगा और एक बड़े प्रदर्शन के रूप में एक और निकलेगा, चाहे उसको पुल बंद करना पड़ा। बर्फ वाले एरिया में जहाँ 5-5 फुट बर्फ रहती है, वहाँ पे हमारे लोग काम करते हैं। इधर 50+ टेम्परेचर में हमारे लोग काम करते हैं, फिर हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं? 10 तारीख को हमारे दूर दराज का डेली वेज चलना शुरू हो जाएगा, वो इधर 10 तारीख को पहुंच जाएगा। फिर सरकार के पास हमारे लिए समय नहीं होगा। ही आपका पहली कैबिनेट में आपका डिसीजन होगा, मगर हम लोगों का साफ स्पष्ट मैसेज है, किसी भी सरकार के बनने से पहले हमारे साथ इंसाफ होगा। जो सरकार हमारे लिए लड़ेगी, जो सरकार डेली वेजर के लिए काम करेगी, उसके साथ ये डेली वेजर खड़ा है। वरना पूछना चाहूंगा, कितने महीनों से आपका वेतन बंद है, जिसको लेकर अब आप एक चेतावनी भी प्रशासन को दे रहे हैं कि 10 तारीख के बाद एक बड़ा इनकलाब देखने को नहीं, 10 तारीख को बड़ा इनकलाब होगा। 10 तारीख के बाद नहीं, 10 सितंबर को दिल्ली में जब वीसी रोड में इकट्ठा होगा और एक बड़े प्रदर्शन के रूप में एक और निकलेगा, चाहे उसको पुल बंद करना पड़ा, चाहे सेक्रेटरी का गिराव करना पड़ा, चाहे कोई चौक चौराहा बंद करना पड़ा। 10 तारीख सुबह तक टाइम है सरकार के पास। 10 तारीख में 8 तारीख तक टाइम है। 8 तारीख को हमारे दूर दराज का डेली वेज चलना शुरू हो जाएगा, वो इधर 10 तारीख को पहुंच जाएगा। फिर सरकार के पास हमारे लिए समय नहीं होगा। 8 तारीख के पहले अगर सरकार कुछ कर सकती है तो लॉसमेंट करे, तो वरना 10 तारीख को डेली वेज सड़कों पे होगा। फिर जो इंसाफ होगा सड़कों पे होगा, फिर बात होगी। मीटिंगें आपकी उच्च लेवल पर हुई, लेकिन आपने पूछा कि आखिरकार कसूर क्या है? काम पूरा कर रहे हैं, ड्यूटी पूरी दे रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है कि हमें वेतन भी समय पर नहीं है और उसके साथ रेगुलर पॉलिसी को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर डेली वेजर की बात करूँ, खिताई, चनाब वैली, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, भद्रवाह, जहाँ पर बर्फ इतनी होती है, लेकिन वो डेली वेजर बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी सामान के तब भी अपनी ड्यूटी देता है। डेली वेजर सबसे आगे होता है, लेकिन क्या कसूर है आप लोगों का? यही प्रशासन से पूछने के लिए लगभग हमने 3-4 बड़े कार्यक्रम किए। ये सारी बातें टेबल पर होती हैं कि अगर बर्फ वाले एरिया में जहाँ 5-5 फुट बर्फ रहती है, वहाँ पे हमारे लोग काम करते हैं। इधर 50+ टेम्परेचर में हमारे लोग काम करते हैं, फिर हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं? अगर कोई प्रशासन हमें गुमराह करता है, बातों में गुमराह भाव है 10 सितंबर का। 10 सितंबर तक हम उससे पहले बात सुनेंगे। जब 8-9 तारीख हो जाएगी, फिर हमारा बात सुनने का कोई मकसद नहीं रहेगा। फिर प्रशासन को हमारे हक में फैसला देने पड़ेगा, पॉलिसी देनी पड़ेगी, पेंडिंग देना पड़ेगा। वरना उससे पहले यही एक रास्ता है प्रशासन को सीधा करने का। इसके अलावा अगर टेबल पे बैठेंगे तो ये 10 किस्म की बातें सुनाते हैं हमारे साथ। हमें लग रहा है आपको सीधे हो पाएंगे, प्रशासन सीधा हो पाएगा? करेंगे, सीधा ही करने के लिए हम लोग आए हैं। 2 साल से ऊपर का जो हमारा लंबा संघर्ष हो गया। अगर कोई और किस्म के लीडर रहते तो घर में चले जाते। हम लोग हिसाब लेने के लिए निकले हैं, जहाँ मरेंगे जहाँ हिसाब लेंगे आप। यानी कि 10 तारीख को अब डेली वेजर्स जो है वो सप्ताह में बैठे लोगों से हिसाब लेंगे और हिसाब किस तरह से होगा, एक बड़ा उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पर डेली वेजर्स जो है वो फिर से अपनी मुहिम को छेड़ेंगे। और मुहिम ये है कि आखिरकार कब तक डेली वेजर्स ड्यूटी तो पूरी देगा, लेकिन काम पूरा करेगा, लेकिन वेतन या रेगुलर पॉलिसी की बात करें, इस डिमांड को लेकर डेली वेजर्स जो है वो लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सकती है? क्या असेंबली इलेक्शंस में डेली वेजर के मुद्दे से पहले ही डेली वेजर का मुद्दा हल होगा या नहीं होगा? लेकिन साफ चेतावनी है डेली वेजर्स की, जो सरकार, जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टियां हमारे मुद्दे को हल करेंगी, उन पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो हम लोग सदैव खड़े रहेंगे। तो वीडियो को साथ ही साथ शेयर जो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।